Namaste to Guruji, Jai Guruji, to his loving Sangat. Happy New Year to everybody. साल की शुरुआत है और हम बचपन से सुनते आए हैं कि साल के शुरुआत पे we should try to sort of live the perfect day because जो चीजें हम साल के पहले दिन करते हैं, it is believed that the rest of the year is based on what you do on day one. Sure enough, it's just a superstition, but it ties back to the social childhood conditioning that all of us have been subject to, right? So आज पहली तारीख है और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है और वो इसलिए because today's day has been completely dedicated to thinking of Guruji and serving Guruji in whatever little way he has enabled us. So Shukrana Maharaj for this opportunity. Guruji जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत माड़ा समय आएगा और वो माड़ा समय आई थिंक हम पिछले 2 साल से वर्ल्ड ओवर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ये भी कहा था कि पाठ करो और गुप्त पाठ करो, लेकिन पाठ से भी ऊंचा संगत जी अपनी गुरु की उस्तत करना है. तो क्यों ना साल के पहले दिन हम उस्तत करें भी और सुने भी और अपने पुट्ठे लेख को सीधा करें. तो आप सब मेरा सत्संग बहुत बारी सुन चुके हो, लेकिन all of us know that all beautiful things should be repeated again and again and again. And क्यों ना वो मौका मैं फिर उठाऊं कि जहां साल के पहले दिन I am forced to rethink and relive those precious moments that I have spent with Guru Sahib, because हमारी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी, असली वेल्थ, सारी दौलत वो लम्हे, वो क्षण है जो गुरु साहिब ने हमें बख्शे. सो 90s, लेट 90s में गुरुजी से मिलने का मौका मिला और शुरुआत कुछ इस तरह हुई संगत जी के सबसे पहले गुरुजी का जिक्र सुना था सन 93 या 94 में. और मेरे फादर साहब के कोलीग थे जनरल कानू, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पंजाब में ऐसे ऐसे एक बाबा जी बैठते हैं जो पान के पत्ते से और चम्मच से ऑपरेशन कर देते हैं और हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं. सो बात सुनी और अनसुनी हो गई, क्योंकि once again the invitation to Guruji's world comes from Guruji. Yes, sure, there are vichole beech mein hote hain, there are some persistent souls who will keep reminding you about Guruji and take you to Guruji's door, but the ultimate timing is decided by Maharaj himself. So early 90s में वो बात सुनी और अनसुनी हो गई क्योंकि उस टाइम वक्त नहीं आया था. लेकिन कुछ साल बाद फिर से जब गुरुजी दिल्ली आ गए थे, ग्रेटर कैलाश से वो एम्पायर स्टेट आ गए थे, तो आई थिंक 98 99 का टाइम था. तब गुरुजी का फाइनली मेरे परिवार को बुलावा आया और जब पहली बार गुरुजी के दरबार में गए तो संगत बहुत थोड़ी होती थी. गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे. बहुत खूबसूरत हमारे गुरुजी, जो आप स्वरूप में देखते हो उनका नूर उससे हजारों गुना ज्यादा. शायद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है वो डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या नूर उनके चेहरे पे होता था, क्या उनका ऑरा होता था संगत जी, क्या प्रेजेंस होती थी. ऐसे कि जैसे एक खिंचाव, एक पुल, आप गुरुजी को देखते हो तो एक टक बस देखते रहते हो. एंड येट उनका तेज इतना कि जब वो आपकी तरफ अपनी नजर उठाकर देखते थे तो हमारी नजर झुक जाती थी. सो जब आप एज अ फैमिली जाते हो गुरुजी के पास, सबका डायरेक्ट
और इंडिविजुअल और वन टू वन कनेक्शन होता है। किसी का एकदम लगाव हो जाता है, किसी का सालों तक नहीं होता, एंड इट्स फाइन, बिकॉज वो गुरुजी ने डिसाइड करना है कि कब, किसको, कैसे, किस क्लास में एडमिशन देनी है। एंड जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि हम इंद्रलोक में आ गए हैं। गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, थोड़ी संगत थी, कुछ आंटियां उनके आसपास बैठी हुई थी और वो आंटियां उनको घुट रही थी। तो सिस्टम कुछ ज्यादा पता नहीं था, पंजाबी समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि उस जगह में जहां महाराज बैठे हैं और थोड़ी सी संगत है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि शब्द बानी की आप अमृत सुन रहे हो, चाहे वो समझ नहीं आ रहा, बट अगेन म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, सो इट वाज समथिंग दैट यू कुड फील, एंड पीस और कंफर्ट का एहसास होता है regardless of the language. So वहां जाके बैठ गए, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया, हमारा नाम पूछा और बोला कि जाके बैठ जाओ। तो गुरुजी एक हाथ से जो प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में फिट नहीं आता था, लेकिन बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिलता था संगत जी। और तब उतनी सोच थी कि एज यंग टीनेजर्स के जाकर वहां बैठ जाओ और टेस्टी प्रसाद खाने को मिलेगा, बाकी लाइफ इज गुड, क्योंकि लाइफ में ना कोई हेल्थ इश्यूज थी बैक देन, ना कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। सो एज अ स्टूडेंट there is nothing much that you're expecting from life except कि एकेडमिक्स में थोड़ा फोकस हो, ग्रेड्स अच्छे आ जाए, मार्कशीट अच्छी आ जाए, बस इससे ज्यादा लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। और मेरा भी दायरा उतना सही था। सो श्योर वहां पर वी वुड सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो आते थे, यूजुअली हेल्थ इश्यूज के साथ लोग आते थे, एंड हमें इसलिए भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहां सारी पेज 3 सेलिब्रिटीज नजर आती थी। थोड़ी संगत थी, लाइक आई सेड अर्लियर, but you could see some known faces, politicians, TV artists, cricketers, ये सारे आम देखने को मिलते थे। और उनके आसपास बैठना, उनके साथ बैठ के लंगर खाना, so for me at that point in time that was the attraction more than anything else, and of course sharing the same space with them. So गुरुजी बहुत subtly, जैसे कहते हैं ना, बगैर भाषण दिए हुए बहुत गहरी सीख देते थे। तो सबसे पहले तो सीख ये कि गुरुजी के दरबार में कभी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हमें लगता है कि हम जाते हैं या हम किसी को लेकर जाते हैं, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। बुलावा उन्हीं का होता है। यस, वी माइट बी द वेसल्स, बट द इन्विटेशन कम्स फ्रॉम आवर डिवाइन लॉर्ड। दूसरी चीज, शब्द बानी गुरुजी हमें सुनने को कहते थे, समझने को नहीं संगत जी। जो बात आपको समझनी होगी, whatever is meant for you will jump right at you. तीसरी चीज, ये जो लंगर मिलता था गुरुजी के दरबार में, जो आज भी मिलता है, जो मानता गुरुजी के लंगर की है, वो मैंने किसी और होली प्लेस में संगत जी नहीं देखा। आप गुरुद्वारे भी जाते हो या वैष्णो माँ भी जाते हो तो आई सी लोगों ने जितना खाया, बाकी लोग ट्रैश कैन में फेंक देते हैं। लेकिन हमारा गुरु का दरबार ऐसा है जहां वो लंगर इज ब्लेस्ड फूड, दैट इज मेडिसिन फॉर आवर बॉडी, आवर सोल, और वो हम चाट कर कन उसका खत्म करते हैं। और गुरु जी के टाइम पे सिस्टम ऐसा था कि 4 लोग एक साथ बैठकर थाली शेयर करते थे, और उसमें गुरुजी ये मैसेज दे रहे थे कि मेरे दरबार में मेरी सारी संगत मेरे लिए बराबर है। वहां पर हमने अपनी आंखों से ड्राइवर और मंत्री को एक साथ लंगर करते देखा है। ऐसा आपके घर में कभी नहीं होता होगा, लेकिन आपके गुरु के घर में होता है। गुरुजी अपने सारी संगत को लंगर कराने के बाद अपना लंगर चखते थे। This was what was the message that Guruji was giving to us. The subliminal message was that in my darbar, my sangat
is equal. There is no disparity regardless of your economic strata or your qualification. गुरुजी के दरबार में कोई चतुर चलाकियां नहीं चलती, कोई लॉजिक नहीं चलता, कोई किंतु परंतु इफ बट, ये सब फेल हो जाएगा संगत जी। और गुरुजी ओपनली कहते थे कि जहां अपनी जुतियां लाकर आते हो ना संगत जी, वहां अपना ईगो, अपना लॉजिक, अपना किंतु परंतु इफ बट वहीं छोड़कर आओ। क्योंकि अगर गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी है तो संगत जी उनके पास शून्य होकर आइए। कम विद एन एम्प्टी वेसल एंड सोक इट ऑल अप। बट ये भी हमें याद रखना है कि ये ना हो कि हमारे वेसल में लीक हो, कि एक तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लेकिन हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे। और गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं थ्रू आउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। एज सिंपल एज द पैथ मे बी, as non-ritualistic as the path may be, it is still filled with a lot of tests every step of the way. और उन इम्तिहान, उन टेस्ट में हमें अपने गुरु साहिब के लिए खरा उतरना है। और सबसे जरूरी चीज, the biggest gift that we can ask for or hope for from Guru Sahib is the gift of faith. क्योंकि अगर विश्वास है संगत जी तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं। और बहुत छोटी 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 चीजें होती हैं लाइफ में, कुछ छोटी कुछ बड़ी, दैट कैन ईदर टेक यू क्लोजर टू योर गुरु or put you on a completely different path. And that too, I think, is completely orchestrated by none other than Guru Sahib himself. बहुत बातें गुरुजी ने वन ऑन वन भी शेयर करी थी, जो I do not wish to generalize it, and I'm not saying कि that's sort of the gospel truth that needs to be applied to the entire Sangat. But certain moments like saying that बहुत माड़ा समय आएगा, दिल्ली फिर से उजड़ेगी और उजड़कर जब दोबारा बसेगी, बड़ा मंदिर इज गोइंग टू बी इन सेंटर ऑफ दिल्ली। बड़ा मंदिर का लोकेशन ऐसे होगा कि वो दिल्ली के बीच में होएगा। He had also said to my father that लाल किले पे फिर से हरा झंडा एक बार फिर लहराएगा। So काफी चीजें गुरुजी इंट्यूटिवली बोलते थे। But I think the biggest takeaway or the essence from that is that yes, times are bad. And when times are bad, we need to double down on our faith. We need to double down on connecting with the Supreme Lord. Because एक हमारा पाठ है, गुप्त दान है, जो चीजें हमें भव सागर से पार लगा सकती हैं, हमें तार सकती हैं। गुरुजी जनरली बोला करते थे, शिव पुराण पढ़ो। And while the times are bad, I'm also seeing कि कितना ग्लोबली कितना पाठ हो रहा है, कितने सत्संग हो रहे हैं। और जब हम मिलकर सत्संग करते हैं, the vibrations are far more stronger and more potent than when done one off. इसलिए गुरुजी कहते थे संगत जोड़ो। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं लेना, गुरुजी हमें बुलाते हैं अपने फोल्ड में ताकि हमारी सोल ब्लेस हो सके। सेवा, ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होती है, सेवा, सिमरन, सत्संग। सेवा भी आपके गुरु की बख्शीश है। माइंड यू संगत जी, देयर इज नथिंग दैट यू एंड आई कैन डू फॉर अ गुरु जी। अगर हम सेवा भी करते हैं तो हम उस भाव से करें कि गुरु जी आपने जो सेवा बख्शी उसके लिए शुक्राना। और ये सेवा इसलिए है क्योंकि आपके चरणों से प्रीति है, आपसे प्यार है गुरुजी। नॉट बिकॉज इंटरनली आई एम ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डील कि मैं इतना टाइम गुरुजी आपकी सेवा में लगाऊंगी या इतने पैसे आपको चढ़ाऊंगी और बदले में आप मुझे घर दे दो, आप मुझे गाड़ी दे दो। गुरुजी जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। गुरुजी वो सब आपको देंगे संगत जी, लेकिन दोज ब्लेसिंग्स आर टेम्पररी ब्लेसिंग्स। गुरुजी कहते थे
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फैसला हमें करना है कि हमें शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग्स ही लेकर निकल जाना है या लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स दैट विल गो बियॉन्ड जस्ट दिस लाइफ टाइम। क्योंकि ये जो मटेरियल चीजें हम जब सब मांगते हैं ना, वो संगत जी सब इधर रह जाएगा, सब इधर रह जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स गुरुजी से ले गया, वो हमें नहीं पता वो इस लाइफ टाइम में काम आए, बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम काम आए, हमें नहीं पता। तो जब हमें सेवा मिलती है, सो मेक श्योर दैट विद सेवा कम्स ह्यूमिलिटी। विद सेवा we have to understand that Guruji, I am going to put you ahead of me. Just like Guruji always put his Sangat ahead of himself. वो महाशिव होकर इतनी ह्यूमिलिटी रख सकते हैं, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, राइट? एंड क्या होता है कि सेवा के साथ आती है अटैचमेंट, सेवा के साथ आती है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एंड दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो एक सुखमनी आंटी का सत्संग है, एंड आई डोंट वांट टू बुचर दैट सत्संग, बट there's a lot to learn from that satsang, because these are the souls who've actually spent time serving Guruji. तो बहुत जब वो सत्संग शेयर करते हैं तो उनके सत्संग में बहुत ज्यादा गहराई होती है। उन्होंने बोला था कि एक बार, एंड गुरुजी प्लीज भूल चूक माफ करना, एक आंटी को गुरुजी ने कोई सेवा बख्शी कि मेरे लिए कोई आई थिंक चूरन या कुछ बना के लेकर आओ। अब उस आंटी जी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने वो सेवा आउटसोर्स कर दी कि मैं अब पंजाब से दिल्ली नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो गुरुजी ने मंगवाया तो मैं किसी और को बोल देती हूँ। सो जब वो आंटी, दूसरी आंटी चूरन लेके गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने बोला कि वो आंटी क्यों नहीं आई। सो दैट आंटी रिलेड द मैसेज कि गुरुजी उन आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है। तो संगत जी, इस लाइन में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत गहराई है। गुरुजी ने बोला, ले ते मर जाती अपने गुरु दे वास्ते। वेरी वेरी डीप। अब दिस इज टाइड टू फेथ। अगर आप में इतना अटूट विश्वास है कि भाई गुरुजी ने मेरे को सेवा दी है, मैं मर भी रही हूं, मेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी गुरुजी तेरी सेवा के लिए मैं हाजिर हूं। इस तरह का लगाव हमें अपने गुरुजी के लिए रखना है। नॉट कि जरा कोई मुसीबत आई हम पतली गली से निकल गए कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। और ये हम सब करते हैं क्योंकि हम में वो स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर कुछ गुरुजी से मांगना है तो वो विश्वास और वो शक्ति मांगिए संगत जी। क्योंकि एक बार गुरुजी ने अगर आपको गुरमुख और गुरमत और इन सब चीजों से नवाज दिया, देन सारी ब्लेसिंग्स इसी में है। Getting closer to your Guruji's lotus feet is where we all should aspire to be at. कि गुरु के चरणों से ज्यादा बड़ी जन्नत इस दुनिया में कहीं नहीं है संगत जी। और बहुत किस्मत से हमें वो जगह मिलती है। कलयुग में बहुत सस्ते में हमें गुरुजी मिल गए। शिव पुराण जो लोग पढ़ते हैं वो शायद इस बात को अप्रिशिएट कर पाए कि कितना तप करना पड़ा था सती को महाशिव को पाने के लिए। और मुझे और आपको, हम सबको बहुत सस्ते में गुरुजी मिल गए हैं। और सत्संग बेअंत है। और सत्संग का तात्पर्य केवल ये नहीं होता संगत जी कि आपके ऊपर कुछ बड़ा कष्ट आया था तो वो कष्ट निकल गया तो वो सत्संग हो गया। सत्संग ये भी तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कष्ट आया नहीं, आप ठीक ठाक हो, आप चल सकते हो, आप उठ सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो, आपको गुरुजी ने नवाजा है कि आपके तन पे कपड़े हैं, आपके सर के ऊपर छत है। वो भी तो एक सत्संग है। तो शुक्राना करने के लिए तो कोई वजह नहीं चाहिए ना। हम बोल सकते हैं हमारी श्वास चल रही है, उसके लिए शुक्राना। हमारे अंदर ये एहसास है कि गुरुजी आप अंग संग हो, उसके लिए शुक्राना। सो देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। एंड गुरुजी यूज्ड टू से, मूर्ख के हमदास। गुरुजी यूज्ड टू से, मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा।
तो हमें किस पे फोकस करना है संगत जी? अपने मन की मैल को साफ करने में फोकस करना है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मैंने खुद बहुत टफ डिसीजंस लिए हैं, और उन डिसीजंस में मेरा खुद का दिल टूटा है, मेरे आसपास वालों का दिल टूटा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने कोई भी कदम लिया है तो मैंने अपने मन के मैल की वजह से नहीं लिया। मैंने किसी का ये मतलब जिस कहते हैं ना, सर्टेन डिसीजंस यू टेक बट योर इंटेंशन इज ऑलवेज इन द राइट प्लेस, एंड that's what I'm trying to emphasize on, that make sure that we do a double check on our own intent before our action, and then make Guruji the front and center of your universe. संगत जी, ब्लेसिंग्स इतनी है कि कई बार इंसान समझ नहीं पाता, और बहुत सारे लाइक आई सेड लाइफ में इंसिडेंट्स आते हैं जहां पर मे बी we don't understand everything fully, but the key is not understanding, the key is accepting it. So acceptance, faith, इसके साथ साथ हमारे अंदर आता है सरेंडर, समर्पण। और जब हम समर्पण करते हैं अपने आप को गुरु साहिब के आगे, then trust me, the amount of blessings we will attract, again we may not be able to understand or fathom that, and blessings are subjective, एक होती है blessings जो दुनिया की लेंस में तोली जाती हैं, और एक होती है जो आप रोज महसूस करते हो। For me, the more important one is the latter, having that realization, जब अंदर से आपको पता है that your guru is within you, he's around you, he is watching over you, there is no bigger reassurance than that. And हम तो जन्नत में हैं क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, और इससे बेहतर जगह तो हो ही नहीं सकती ना संगत जी। So मेरा विश्वास बनना शुरू हुआ जब एज अ स्टूडेंट अहेड ऑफ टाइम गुरुजी ने मुझे मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर बता दिया, और ये सत्संग मैं बहुत बारी कर चुकी हूँ। मन बहुत खुश हुआ, और ऐसा लगा कि लाइफ में मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो उससे पहले मैंने कभी ना देखा था ना सुना था। एंड यस, इट्स वन थिंग टू रीड अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट जब आप वो खुद आप बीती, जब आप एक्सपीरियंस करते हो, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है संगत जी। And then many such moments where we got to spend one-on-one time with Guruji. मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने अपनी जुत्ती प्रसाद मेरे को दी, and he said, "ले चक तेरा प्रसाद।" गुरुजी अपने साथ डुगरी लेके गए। वो 3-4 दिन जो गुरुजी के साथ हमने डुगरी में बिताए, बहुत ही खूबसूरत समय था वो। वहाँ की संगत का जो प्यार, जो वहाँ की संगत का गुरुजी के साथ लगाव था, वो देखकर हम दिल्ली वाली संगत की तो आंख ही खुल गई थी कि ऐसा भी होता है। And it was a completely different side, a different facet of the Sangat that we see in Delhi. Punjab, back in early 2000s, Sangat was fairly limited, but जो उनका unconditional प्यार था गुरु साहिब के साथ, that was eye-opening. And like I said, every second of our lives, if we come to realize and if we come to think, is a satsang in itself. And the choices are Sangatji. How do we want to spend the rest of our lives? To give you a perspective, अगर आपको और मुझे ये पता चले कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो वो दिन हम किस तरह बिताना चाहेंगे? कंप्लेन करके, गुस्सा होकर, अपने being spiteful, or being forgiving, being thankful, focusing on our next and the more important journey. We all want salvation, right? मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है संगत जी, और हम इसी जैसे कहते हैं ना उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। हमारे महाशिव आए, उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया हम सबको तारने के लिए, और गुरुजी कहते थे रब नु खट के ले जाना इतना आसान नहीं होता। हम लोग इसी, the term he used to use was, हम इसी भंबल भूसड़ में फंसे रहते हैं। किंतु परंतु if but एक चीज मिली, दूसरी चीज चाहिए, दूसरी मिली, तीसरी चीज चाहिए। So
take a moment. Let's introspect a little bit. Let's be thankful and focus our energy on making an impact. आज पहली तारीख है. It's like, the first page of a blank book. You and I need to decide how we want to fill the rest of the pages. Guruji always used to say, help each other. Unconditionally मदद कीजिए एक दूसरे की. अगर मदद नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए. Respect all religions. गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि खाली मेरी आराधना करो. He said जिस किसी को तुम मानते हो, चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे वो नानक है, चाहे अल्लाह है, चाहे शिव शंकर है, जो भी आप सारी होली बुक्स, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, एक ही चीज हमें बताती है that God is one. There is one divine light. Respect all religions. Help each other. Don't hurt each other. And the more important message that इस जिंदगी की दौड़ धूप से जो कभी खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है लेकिन हमारी तमन्नाएं, हमारी डिजायर्स, हमारी रैट रेस कभी खत्म नहीं होती. उससे थोड़ी देर डिटैच करके अपने आप को spend a few seconds to connect with the higher being, because that is something which is going to take you on your onward journey. So I will leave you with these thoughts. Thank you, Sonia Auntie and the entire Sangat Parivar, for giving me this opportunity to relive those beautiful moments that we've spent with Guru Sahib. Like I said, the biggest treasure, the biggest wealth of my life is this love that we have for Guruji, and may that never diminish. Guruji, अपने से दूर कभी मत करना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमेशा हर पल हम सबका मार्गदर्शन करना. सदा शुक्राना महाराज. जय गुरुजी. Stay blessed you all and Happy New Year once again.